अजमेर के राम सेतु ब्रिज एलिवेटेड रोड को लेकर आरएसआरडीसी की महिला अधिकारी के द्वारा दिए गए शपथ पत्र पर पूर्व विधायक की ओर से अवमानना याचिका पेश की गई थी। याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई और न्यायालय ने सुनवाई करते हुए गलत शपथ पत्र देने और एलिवेटेड रोड पर हेल्पलाइन नंबर नहीं लगाने के मामले में अवमानना याचिका पर स्मार्ट सिटी सीईओ, जिला कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त और आरएसआरडीसी परियोजना अधिकारी को फिर से नोटिस जारी किए हैं। नोटिस के जरिए सभी अधिकारियों से जवाब भी मांगा गया है और अब इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। अधिवक्ता विवेक पाराशर ने बताया कि अजमेर एलिवेटेड रोड की महावीर सर्किल सोनी जी की नसिया भुजा को अब तक चालू नहीं किया गया है। साथ ही हेल्पलाइन नंबर लगाने के जो अब तक आदेश दिए गए थे उनकी पालना नहीं की गई, जबकि पिछली सुनवाई के दौरान आरएसआरडीसी की परियोजना अधिकारी चारू मित्तल की ओर से इसके सुरक्षित होने का शपथ पत्र दिया गया था, जिसके बाद इस एलिवेटेड रोड की अन्य भुजा को शुरू कर दिया गया, लेकिन एक भुजा को अभी भी बंद रखा गया है, जिसकी जांच MNIT के द्वारा कराई जा रही है, लेकिन उसकी रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। ऐसे में किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और न्यायालय को गुमराह करते हुए गलत शपथ पत्र न्यायालय में पेश किया गया है, जिसको लेकर पूर्व विधायक राजकुमार जयपाल की ओर से लगाई गई अवमानना याचिका पर सुनवाई की गई है और सुनवाई के बाद सभी अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। अब इस मामले में सोमवार 4 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। तो राम सेतु ब्रिज का जो मामला जो है वो अदालत में जो विचाराधीन चल रहा है, उसमें 11 जुलाई 2025 को न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते हुए विभिन्न निर्देश जिला प्रशासन को दिए गए थे। चारू मित्तल जो परियोजना अधिकारी है उनके द्वारा एक शपथ पत्र भी न्यायालय में दाखिल किया गया था। उसके बाद में ब्रिज की भुजाएं खोली गई थी। इस मामले को लेकर डॉक्टर राजकुमार जयपाल जो पूर्व विधायक रहे हैं उनके द्वारा एक अवमानना याचिका न्यायालय में दाखिल की गई है, जिसमें बताया गया है कि चारू मित्तल द्वारा न्यायालय के अंदर झूठा हलफनामा दाखिल किया गया। हलफनामे में बताया गया था कि जो भुजा जो सोनी जी की नसिया वाली जो भुजा है उसको जो है पूर्ण रूप से जो सुधार कर दिया गया है और वो दुरुस्त हो गई है। शेष तीनों भुजाएं भी आवागमन के लिए जो है बिल्कुल सुचारू व सही है। उसके बावजूद जब ये शपथ पत्र दाखिल किया गया तो आज दिनांक तक जो सोनी जी की नसिया वाली भुजा है वो आज दिनांक तक चालू नहीं की गई है और जो ब्रिज की पूरी जांच जो है वो MNIT की टीम कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है, उन्हें धन्यवाद देना चाहेंगे अजमेर की जनता की तरफ से कि उन्होंने दृढ़ निश्चय किया है कि वो इस पूरी ब्रिज की जाँच निःशुल्क करेंगे। एक और तो MNIT जैसी संस्था जो है अजमेर के इस राम सेतु ब्रिज की निःशुल्क जांच करने के लिए तैयार है, तत्पर है। उसके जो होल देखे गए उसमें बताया गया कि वो होल ही बंद कर दिए गए, जिससे ड्रेनेज सिस्टम का पानी जो है सड़क पर नहीं आ पा रहा है और वो ब्रिज के अंदर ही जा रहा है, जिससे पूरे ब्रिज को खतरा बना हुआ है। ऐसे में जब MNIT की जांच ही नहीं हुई तो किस तरह से चारू मित्तल जी ने अपना शपथ पत्र दाखिल कर दिया और उन्होंने सुरक्षा की गारंटी ले ली। पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल जी द्वारा एक अवमानना याचिका न्यायालय में पेश की गई है राम सेतु ब्रिज के संबंध में। न्यायालय द्वारा जो आदेश दिया गया था कि इस ब्रिज पे हेल्पलाइन नंबर लिखें और इसके सुरक्षा का ध्यान रखें, हेल्पलाइन नंबर भी नहीं लिखे गए हैं और इसकी कोई जांच रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आई है। संबंधित अधिकारी द्वारा इसको सुरक्षित मानते हुए न्यायालय में शपथ पत्र पेश किया गया है, किंतु अभी तक उसकी एक भुजा को ये सुरक्षित नहीं मान रहे और उस पर आवागमन बंद है। तो जो न्यायालय का आदेश था उसकी पूर्ण रूप से पालना नहीं हुई। आज दिवस तक भी इस संबंध में पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल द्वारा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालय में अवमानना याचिका पेश की गई है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।